हेलो क्लास, आज करेंगे हम हमारा नया कॉन्सेप्ट यानी कि जो है बेस्ड मुस्लिम मैरिजेस में, जिनमें से एक मुस्लिम मैरिज ऐसी भी होती है जिसको हम टेम्परेरी मैरिज कहते हैं। उसको जनरली हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं मूता मैरिज के नाम से। MUTA, मूता मैरिज। ठीक है, इसको टेम्परेरी मैरिज भी कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है कि ये जो मैरिज होती है ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो सकती है। अब वो टाइम पीरियड क्या हो सकता है? वो टाइम पीरियड कुछ डेज हो सकते हैं, कुछ मंथ्स हो सकते हैं, कुछ ईयर हो सकते हैं, या एक सिंगल डे के लिए भी होती है। ठीक है, तो अब इस मैरिज के बारे में और चीजें क्या क्या है वो हम सब देखते हैं। मैंने आपको एक तरीके से ओवरव्यू दे दिया कि मूता मैरिज है क्या। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। जब ये टाइम पीरियड फुलफिल हो जाता है तो जो हस्बैंड वाइफ थे इस मैरिज के, वो दोनों अपना सेपरेटली हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग। अब इसमें डोवर होता है इद्दत पीरियड होता है ऑब्जर्व करते हैं उसको, इद्दत पीरियड के लिए वेट करना पड़ता है। कोहैबिटेशन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज होता है इसके अंदर। तो अब क्या क्या चीजें इसमें है, कैसे कैसे एक्सप्लेन करा गया, वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो आइए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले मूता मैरिज, ये एक टेम्परेरी मैरिज है जो किसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड है? ये रिकॉग्नाइज्ड है सिया लॉ के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुन्नी लॉ के अंदर ये डिफाइन नहीं करी गई, यानी कि सुन्नी लॉ इस मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। सुन्नी लॉ मूता मैरिज को बिल्कुल भी नहीं मानता। सिया लॉ में इस मैरिज को माना जाता है। ठीक है, पहली चीज है। दूसरी बात मैं आपको रोकते हुए यही बता दूं 1 मिनट के लिए, भाई आपके जो BLLB, BBLLB या लॉ वगैरह, BCom LLB वगैरह के जो एग्जाम है उनमें ये वाला टॉपिक आने के अच्छे खासे चांसेस है। तो हम उसका इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं कि अगर लॉन्ग में आ गया तो लॉन्ग में हम इजिली आंसर कर देंगे, अगर शॉर्ट में आ गया तो शॉर्ट में हम लिख देंगे। तो फटाफट से आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। देखो, मूता का मतलब क्या है? MUTA, मूता का मतलब है इंजॉयमेंट और यूज, जो इसका लिटरली मीनिंग माना जाता है। ठीक है, ये जो मैरिज है ये टेम्परेरी होती है, बट आफ्टर स्पेसिफाइंग डोवर। डोवर यानी कि मेहर, यानी कि मेहर इसके अंदर फिक्स होता है। ऐसी बात नहीं है कि मेहर नहीं होता। मैरिज इज वॉइड इन सुन्नी लॉ, यानी कि सुन्नी लॉ के अंदर ये वाली मैरिज वॉइड मानी जाती है, लेकिन सिया लॉ के अंदर ये वाली मैरिज मानी जाती है वैलिड। क्या मानी जाती है? ये मैरिज वैलिड, बट सुन्नी लॉ में ये मैरिज मानी जाती है वॉइड। टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाई होता है, कब के लिए? एक डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, या ईयर हो सकता है। ठीक है, या टर्म्स ऑफ ईयर के लिए भी, के 5 साल 6 साल, ये चीज फिक्स होती है। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखना, ये चीजें फिक्स होती हैं। ठीक है, अब आ जाइए ऑब्जेक्ट। देखो इस मैरिज के ऑब्जेक्ट क्या है अगर हम बात करें तो सबसे पहला टू स्टॉप जिना। ठीक है, जिना को रोकने के लिए। अब जिना क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, अगर आपको नहीं समझ आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक चीज मेरी तरफ से आपके लिए कि आप भी तो एक बार सर्च करके देखो कि ये जिना का मतलब है क्या। ठीक है, टू स्टॉप जीना और टू गिव लेजिटिमेसी टू चिल्ड्रन, यानी कि इस मैरिज से जो बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट माने जाएंगे, वो जायज माने जाएंगे। इलेजिटिमेट मतलब नाजायज नहीं माने जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना, जो भी इस मैरिज से बच्चे होंगे तो ऐसे बच्चों को लेजिटिमेसी देने के लिए, टू गिव लेजिटिमेसी टू चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये चीज आपको थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई होगी कि मूता मैरिज क्या है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए हमारे एसेंशियल्स पे कि इस मैरिज को करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स पार्ट होंगे। देखिए, सबसे पहला है कॉम्पिटेंसी। क्या है कॉम्पिटेंसी में? भैया देखो सिंपल सी है। पहले अगर हम बात करते हैं मेल मुस्लिम की, मुस्लिम मेल की, ठीक है, तो जो ये मेल मुस्लिम है ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस के साथ कर सकता है? शादी, मतलब किस किस के साथ ये शादी कर सकता है? एक तो मुस्लिम वुमेन के साथ कर सकता है, किताबिया वुमेन के साथ कर सकता है। कौन किताबिया वुमेन? क्रिश्चियन और ज्यूज। ठीक है, किताबिया वुमेन के साथ कर सकता है, या फिर फायर वर्शिपर के साथ भी कर सकता है, यानी कि जो फायर की पूजा वगैरह करते हैं उनके साथ। ठीक है,
उन वुमेन के साथ। लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, मुता मैरिज विद हिंदू इज वॉइड। अगर हिंदू के साथ मुता मैरिज की जा रही है वो मैरिज नहीं मानी जाएगी, वो मैरिज वॉइड है। ठीक है, एक ये चीज आपको समझ आ गई। अब हमने मेल मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया कि भैया मेल मुस्लिम जो है वो किस किस के साथ में शादी कर सकता है। मुस्लिम वुमेन के साथ में कर सकता है, किताबिया के साथ में कर सकता है, फायर वर्शिपर के साथ कर सकता है, लेकिन इसमें जो हिंदू के साथ वॉइड मानी जाएगी नहीं कर सकता। ये चीज समझ आ गई यहां तक। अब इसमें आ जाओ फीमेल शिया के बारे में अगर बात करें। ये तो मेल शिया मुस्लिम या मेल मुस्लिम के बारे में हमने बात कर ली। सुन्नी लो में चलती नहीं है शादी, शिया लो इसको मानता है शादी को। ठीक है, फीमेल शिया की बात करें तो वो फ्री नहीं है ऐसी शादी कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ विदा फीमेल शिया इज नॉट फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट मुता मैरिज विदा नॉन मुस्लिम हो गए, फीमेल गलत लिख दिया, माफी चाहूंगा उसका मैं। चलिए फटाफट से मैं लिख देता हूं नॉन मुस्लिम। देखो भाई सिया जो वो है वुमेन, सिया फीमेल जो है वो सिर्फ वो नॉन मुस्लिम के साथ में शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। जो सिया मुस्लिम है वो मुता मैरिज नहीं कर सकती नॉन मुस्लिम के साथ, उनको मुस्लिम के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। और ये वाली शादी सुन्नी में वैलिड मानी जाती है, शिया में वैलिड नहीं मानी जाती। ठीक है, फीमेल शिया का रिगार्ड देख लिया हमने, और मुस्लिम मेल मुस्लिम का भी हमने देख लिया कि भाई क्या क्या बातें बोली गई है। अब आ जाइए इसका पीरियड क्या होता है। पीरियड की जैसे हमने बात करी, पीरियड भैया फिक्स होता है इसके अंदर। वो फिक्स किया कब जाएगा, कब फिक्स किया जाएगा, वो फिक्स करा जाएगा एट द टाइम ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड। जिस टाइम पर ये वाली मैरिज हो रही है मुता मैरिज, उस टाइम पर फिक्स करा जाएगा पीरियड। ठीक है, अगर 1% वो पीरियड फिक्स नहीं है देन इट वुड बी ट्रीटेड एज परमानेंट मैरिज। अगर वो 1% पीरियड फिक्स ही नहीं करा, फॉर एग्जाम्पल मुता मैरिज हुई, ठीक है, हस्बैंड दो मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ शादी, अब क्या है उन्होंने कोई भी टाइम पीरियड उस टाइम पे फिक्स नहीं करा जिस टाइम वो शादी कर रहे थे, तो ये वाली शादी परमानेंट शादी मान ली जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड इफ नॉट फिक्स, इफ अगर पीरियड फिक्स नहीं करा देन इट वुड बी ट्रीटेड एज परमानेंट मैरिज। ये आ गया। अब डोवर की बात करते हैं। देखो भाई इसके अंदर सिंपल सी बात है, डोवर जो है वो फिक्स होता है, और वो फिक्स कब करा जाएगा, शादी के टाइम पर। ठीक है, डोवर शुड बी स्पेसिफाइड बट इफ फिक्स पीरियड बट डोवर नॉट स्पेसिफाइड। अगर देखिए आपने शादी का टेन्योर फिक्स कर लिया बट आपने डोवर यानी कि महर फिक्स नहीं करी, तो ऐसे में या आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने शादी का तो टाइम पीरियड कर लिया था तो ठीक है, नहीं, आपको डोवर भी फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपने डोवर यानी कि महर फिक्स नहीं करी, ठीक है, मुता मैरिज में, तो फिर वो शादी वॉइड मानी जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। देन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड मानी जाएगा। ठीक है, अदर फॉर्मेलिटीज और क्या क्या हो सकती है, अभी हम एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं। अदर फॉर्मेलिटीज क्या है, देखो एक तो क्या है, एज ऑफ पुबर्टी देखी जाएगी, फ्री कंसेंट देखी जाएगी, और नॉट इन प्रोहिबिटेड डिग्री, प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए शादी के लिए, और एज ऑफ पुबर्टी देखी जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये चीज हो गई। अब कुछ बातों का और ध्यान रखना है शादी के अंदर, वो मैं बता देता हूं मुता मैरिज के अंदर क्या क्या है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ जो 4 वाइफ है ना, कि 4 वाइफ से ज्यादा नहीं रख सकते, 4 ही रखनी है एज पर लो। ठीक है, वो मुता मैरिज में कोई भी ऐसा रूल अप्लाई नहीं होता, सबसे पहली बात ये है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ 4 वाइफ नो अप्लाई इन दी मुता मैरिज। ठीक है, इसमें विटनेसेस की जरूरी है, ऐसा भी जरूरी नहीं है, विटनेस हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। विटनेस नॉट रिक्वायर्ड फॉर मुता मैरिज, विटनेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है शादी के लिए। ठीक है, अब ये क्या बातें हुई, ये हमने एसेंशियल्स पढ़ ले, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा 2-3 बातें और समझ ली। अब आ जाइए लीगल इंसिडेंट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, इनके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, जिन जिनको हम समझेंगे। सबसे पहले आ जाओ भाई, देखो अब मुता मैरिज है कुछ एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, उसमें ऐसा थोड़ी है कि वाइफ आगे जाके अपने पति की उससे क्लेम कर ले, या हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इनहेरेंट टेंस राइट नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर।
लेकिन अगर खुद हस्बैंड ने एक्सप्रेसली वाइफ से बोला है कि भाई मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी दूंगा, तो ऐसे में वाइफ का बन जाएगा। लेकिन अगर हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ फ्यूचर में जब ये शादी पूरी तरीके से इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए उसके बाद वाइफ क्लेम करे या ड्यूरिंग दिस कर दे, मतलब जब मैरिज चल रही है उस टाइम पर क्लेम करते हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ हस्बैंड खुद कहेगा देना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है। ठीक है, जो चिल्ड्रन इस मैरिज से पैदा होंगे वो चिल्ड्रन लेजिटिमेट होंगे पूरी तरीके से, यानी कि जायज होंगे। और चिल्ड्रंस का राइट, क्योंकि भाई अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अब बच्चा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है, तो ऐसे में बच्चे की लायबिलिटी है कि बच्चा माँ बाप से क्लेम कर सकता है, उनके इनहेरिटेंस में भी वो क्लेम कर सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह में भी और मेंटेनेंस में भी बच्चे का पूरा राइट है। डिवोर्स विवोर्स कर सकता है, मतलब मूता मैरिज में डिवोर्स हो सकता है। तो मैं एक चीज बता दूं, डिवोर्स जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट मूता मैरिज में नहीं है, यानी कि डिवोर्स वगैरह नहीं लिया जा सकता। हाँ ये है कि भाई अगर हस्बैंड वो हो गया, एक्सपायर हो गया, तो ऐसे में फिर शादी हस्बैंड हो गया वाइफ हो गया, तो शादी का ये माना जाएगा कि भैया शादी पूरी तरीके से खत्म हो गया उस टाइम पर जिस टाइम पर हस्बैंड एक्सपायर हो गया है। ठीक है, डिवोर्स वगैरह का कोई भी वो नहीं है। और अगर 1% मान लीजिए ये तो रहा कि भाई अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गया, मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ को छोड़ के चला जाता है तो डोवर महर अमाउंट हस्बैंड को पूरी देनी पड़ेगी। अगर 1% मान लीजिए वाइफ ही हस्बैंड को छोड़ के चली गई, टाइम पीरियड उन्होंने फिक्स करा 3 साल का, अब 1 साल बाद ही वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई, तो ऐसे में हस्बैंड का ये राइट बनता है कि कुछ पार्ट वो डोवर का उसको नहीं देगा, बाकी पार्ट पे कर देगा, लेकिन कुछ प्रोपोर्शनेट जो भी पार्ट फिक्स होगा उसका उसको वो नहीं देगा। ठीक है, उसको वो वापसी ले लेगा, बाकी उसको पार्ट दे देगा। लेकिन दूसरी साइड अगर हस्बैंड वाइफ को छोड़ देता तो हस्बैंड को पूरा डोवर देना पड़ेगा। और अगर वाइफ छोड़ती है तो कुछ पार्ट हस्बैंड अपने पास रख लेगा, बाकी पे कर देगा, वो रोक सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी डिवोर्स जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, फुल डोवर का मैंने आपको बता ही दिया इफ मैरिज। हाँ और देखिए ये वाला बात मैंने बता दी, हस्बैंड वाइफ छोड़ता है। अब आ जाइए डोवर को लेकर, एक और बात है, अगर मान लीजिए शादी कंज्यूमेट हुई है, कंज्यूमेटेड मतलब फिजिकल रिलेशन बना है, तो भाई जो डोवर है वो फुल दिया जाएगा। अगर शादी कंज्यूमेट नहीं हुई है तो डोवर जो है उसका हाफ दिया जाएगा, यानी कि मान लीजिए अगर 10 लाख डोवर दिया जा रहा था और शादी कंज्यूमेट नहीं हुई तो ऐसे में डोवर जो है वो 5 लाख ही दिया जाएगा, यानी कि हाफ। बट अगर शादी कंज्यूमेट हुई है तो डोवर फुल दिया जाएगा, अगर शादी नॉट कंज्यूमेटेड है तो हाफ दिया जाएगा। ठीक है, कोई मेंटेनेंस वगैरह क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर एज पर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट देखा जाए, ठीक है, तो वो आपको केस भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोलता है कि 125 ऑफ सीआरपीसी यूनिवर्सल है, इसमें कोई भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। वो ऐसा कौन सी लैंडमार्क जजमेंट है, काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह नहीं है, बट 125 सीआरपीसी या जो अब 144 ऑफ बीएनएसएस हो गया उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता दूं, ये वाली शादी जो है, ये वाली शादी भाई अपने में मतलब इंडिया में नहीं चलती। ये वाली शादी, इस शादी का कॉन्सेप्ट मूता मैरिज इंडिया में नहीं चलता। ठीक है, इद्दत पीरियड आ जाओ भाई, इद्दत पीरियड का देखो फिक्स है टाइम पीरियड, इन हर जगह फिक्स कर रखा है। क्या क्या फिक्स कर रखा है देखो, अगर मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो इद्दत पीरियड है वुमेन के लिए वो 4 मंथ 10 डेज हो जाएगा, 4 मंथ्स 10 डेज का, अगर डेथ हस्बैंड की हो जाती है। ठीक है, और अगर प्रेग्नेंट है वो लेडी, प्रेग्नेंट हो गई शादी के दौरान, ठीक है, मतलब जो भी टाइम पीरियड फिक्स किया गया था शादी का, उसमें वो जो लेडी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो टिल डिलीवरी या फिर अबॉर्शन, टिल डिलीवरी या अबॉर्शन तक वो वाला पीरियड चलेगा। ठीक है, अगर कोई कोहैबिटेशन ही नहीं हुआ है तो कोई भी इद्दत पीरियड की जरूरत नहीं है, इद्दत पीरियड के लिए कोई भी जरूरत नहीं है अगर कोहैबिटेशन नहीं हुआ है। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी, कुछ चीज नहीं समझ आई, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, मैं टाइमली उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो भाई पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बढ़िया से सक्सेस हो जाओगे। तो और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।